आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं हाउ टू रिव्यू टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कैसे करें। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, जेबीटी कर रहे होंगे, तो इस तरह के आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे होंगे। तो इंटर्नशिप पे जब आपको स्कूल जाना होता है, आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, तो उन सब्जेक्ट की जो बुक्स होती हैं उसको आपको रिव्यू करना होता है, उसकी समीक्षा करनी होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट बुक का रिव्यू कैसे करें? पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कैसे करें? क्या-क्या लिखें? स्टार्टिंग कैसे करें? तो आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक इंडेक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि टेक्स्ट बुक का रिव्यू कैसे करते हैं? इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखते हैं? स्टार्टिंग कैसे करते हैं? ठीक है? तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक रिव्यू की, तो हम कोई भी फ़ाइल बनाते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले उसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसी तरह से आप अगर टेक्स्ट बुक की फ़ाइल बनाते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में भी आपको टेक्स्ट बुक के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये जो डिटेल है, आपको गूगल पे भी मिल सकती है या आपकी जो पेडागोजी की बुक है, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ठीक है? तो जो आपका जो सब्जेक्ट है पेडागोजी है तो उसमें भी आपको ये जो है मतलब थ्योरी है इसकी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ गूगल पे तो आपको मिल ही जाएगी या आपके जो कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें भी आपको ये डिटेल सारी मिल जाएगी। तो आप इसको वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें लिखना है कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक का क्या अर्थ होता है? डेफिनिशन ऑफ टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। तो जो भी स्कॉलर या विद्वान है आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने पाठ्य पुस्तक को लेकर अपनी क्या राय दी है, इसके बारे में क्या कहा है। तो कोई भी 2-3 जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर हैं, उनकी आप परिभाषा लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखनी 2-3 आप लिख सकते हैं, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक कि पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएँ होती हैं। तो आम तौर पे हम देखते हैं कोई भी टेक्स्ट बुक होता है उसकी 2 तरह की विशेषताएँ होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, आंतरिक और बाहरी विशेषताएँ। बाहरी कि उसकी जो आप फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है, देखने में कैसी है, ये सारी चीज़ें, उसकी जो बाइंडिंग कैसी है, कवर है कैसा है, हार्ड कवर है या पेपर फ्री है, तो इस तरह का। और अगर हम इंटरनल की बात करें तो इसकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक कि टेक्स्ट बुक की नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है? क्यों आवश्यक है? इसका महत्व क्या है? फिर आपको लिखना है कि यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर टीचर एंड स्टूडेंट कि चाहे अध्यापक हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए जो टेक्स्ट बुक है उसका किस तरह का इम्पोर्टेंस है, उसका किस तरह का महत्व है। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है कि एक जो टेक्स्ट बुक है वो किस तरह से टीचर के लिए यूज़फुल है, किस तरह से स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, ओके? तो यहाँ तक तो आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। उसके बाद हम आते हैं, आप जिस टेक्स्ट बुक का रिव्यू कर रहे हो, मान लो आपने 6th क्लास की एसएसटी की बुक ली, ठीक है? एसएसटी की 3 बुक होती हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि तीनों की करनी है, वो आपके जो टीचर हैं, वो आपको बता देंगे तीनों की करनी है या एक की करनी है, ओके? तो आम तौर पर हम देखते हैं, मान लो आपने 6th क्लास की एसएसटी पढ़ा रहे हो और 6th क्लास की एसएसटी में आपने मतलब आपका जो भी टाइम पीरियड मिलता है उसमें आप तीनों बुक तो खत्म नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि एसएसटी की हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है 4 चैप्टर, ठीक है? सिविक्स में आपने पढ़ा है 3 चैप्टर और अगर तीसरी बुक अगर ज्योग्राफी की देखें, भूगोल की देखें, तो उसमें आपने पढ़ा है उसमें भी आपने 3-4 चैप्टर पढ़ा है, ठीक है? तो अब आपको किस बुक का रिव्यू करना है, तीनों का करना है या एक का करना है? तो आम तौर पर हम किसी एक बुक का रिव्यू करते हैं, तीनों का नहीं करना होता। तो इसके लिए आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि हम किस बुक का रिव्यू करें। हम जो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ जो बुक है, सामाजिक राजनीतिक जीवन उसका करें या हम ज्योग्राफी का करें या हम हिस्ट्री का करें। तो वो आप उनसे कन्फर्म कर लेना, आपको किसी एक बुक का रिव्यू करना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने जो बुक सेलेक्ट की है, तो उस बुक का हम रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी डिटेल देनी है टेक्स्ट बुक की, ठीक है? साइज़ ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक का आकार क्या है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है? उसकी लंबाई-चौड़ाई क्या है, ये आपको लिखना है। तो एक-एक लाइन में आ जाता है, इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, ओके? बाइंडिंग ऑफ द बुक
किताब का बंधन। तो इसमें क्या लिखना है? इसका जो कवर है, पतला कवर है, मोटा कवर है, इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग कैसे है, धागे से की गई है, स्टेपलर से की गई है, बस एक एक लाइन में आप इतना लिख सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कवर पेज, आवरण पृष्ठ का विवरण। तो कवर पेज क्या होता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कवर पेज, अब देखिए 6th क्लास की एसएसटी की जो बुक है, इसका कवर पेज ये है। तो अब आपको कवर पेज की भी थोड़ी डिटेल देनी होती है। तो डिटेल कैसे देनी होती है? मान लो इस पे जो टाइटल है आवर पास्ट या हमारे अतीत, तो क्या कवर पेज जो है और जो इसका टाइटल है एक दूसरे से मैच खा रहे हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो कवर पेज में आप देखोगे ऊपर संस्कृत में कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, और एक पुराने टाइम का जो है एक आपको शिला, उस पे कुछ आकृति दिख रही है। और नीचे आप देखोगे तो काफी सारी जो मूर्तियां हैं, ठीक है, आपको ये दिख रही हैं किसी मंदिर या किसी भी स्ट्रक्चर पे बनाई गई हैं। तो ये हमारी जो पास्ट की जो कलाकृति है, जो भाषाएं हैं, ये सारी की सारी हमें इसके कवर पेज पे दिख रही हैं। तो मतलब क्या है कि जो कवर पेज है आवर पास्ट या हमारे अतीत, और ठीक है, इसका जो टाइटल है हमारे अतीत या आवर पास्ट, और जो इस पे चित्र बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। तो हमें इस पे बस हमें इतना लिखना है कि हाँ, कवर पेज को इस तरह से हमें डिस्क्राइब करना है कि कवर पेज पे क्या क्या चित्र हैं, और जो टाइटल है वो क्या इन चित्रों से मिल रहा है, इन पिक्चर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बस आपको इतनी डिटेल देनी होती है, ठीक है, कि जो भी कवर पेज है उसके टाइटल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं प्राइस, कि टेक्स्ट बुक का प्राइस क्या है। आमतौर पे हम देखते हैं एनसीईआरटी की जो प्राइस होता है रिजनेबल होता है, ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि मान लो 6th क्लास की है, 7th क्लास की है, तो जो टेक्स्ट बुक का जो प्राइस है क्या है, ज़्यादा है, कम है, बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब ये आप अपनी सजेशन भी दे सकते हो कि हाँ, जो इसका प्राइस है कितना होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग, वर्ण विन्यास की अगर हम बात करते हैं, तो टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट है, तो क्या बिल्कुल ठीक है या स्पेलिंग एरर तो नहीं है? तो इसमें भी आप देखकर आप इसको लिख सकते हैं 2-3 लाइन में। अगर मान लो आपको लगता है कि ये नहीं, टेक्स्ट बुक में काफ़ी जगह जो वर्ड्स हैं गलत लिखे गए हैं, तो लिख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में जो स्पेलिंग है इसमें काफ़ी गलतियां हैं। आप इस तरह की अपनी जो है अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था जो आप टेक्स्ट बुक जो हम बात कर रहे हैं उसका आपको एक तरह का रिव्यू करना है यहाँ पे, ओके, कि साइज क्या है, बाइंडिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कवर पेज, प्राइस क्या है, स्पेलिंग जो है उसमें मिस्टेक है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आप मान लो टेक्स्ट बुक, अब आप रिव्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट बुक जब ओपन करते हैं तो एक प्रीफेस आता है, या उसको फॉरवर्ड या आमुख कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का पेज होता है जब आप टेक्स्ट बुक को ओपन करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो पेज है इसकी आप एक प्रिंट आउट आप निकाल कर देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी का, और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश का। आप इसको प्रिंट आउट निकाल कर आपको क्या करना है, बस उस पे अपनी फाइल में उसको लगा देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसी तरीके से दूसरा जो है पब्लिशर एंड पब्लिकेशन टीम, इस तरह का आपको मिलेगा। जैसे हम एनसीईआरटी की बुक की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक का जो पब्लिकेशन है वो एनसीईआरटी में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पब्लिशर वो एनसीईआरटी लिख सकते हैं, और जो पब्लिकेशन जो टीम है पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति है। तो आप इस तरह से आप इसका भी चाहे तो ये पेज आप फोटो कॉपी करा के पेस्ट कर सकते हैं, या आप अपने हाथ से इनको इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी फाइल में। ये आपकी मर्जी है। फिर हम प्रियम्बल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं तो उसमें प्रियम्बल या संविधान की प्रस्तावना होती है। तो हिंदी वाले हिंदी का और इंग्लिश वाले इंग्लिश का प्रियम्बल आप क्या कर सकते हैं, इसकी फोटो कॉपी करा के आप इसको अपने फाइल में लगा सकते हैं, ठीक है। एक सीरियल वाइज हमें करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स ऑफ चैप्टर का इंडेक्स है, तो आप चाहे इसको हाथ से लिख सकते हैं, या आप इसको फोटो कॉपी आप करा के इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर का जो इंडेक्स है। अब आपको क्या है, नेक्स्ट जो काम है, फ्रंट पेज ऑफ द लेसन।
का जो फ्रंट पेज है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लो आपने इंटर्नशिप पे गए, आपने सारी बुक तो आपको पढ़ाने को मिलती नहीं है, तो आपने जितने भी चैप्टर पढ़ाए, तो एक बार अपने टीचर से कन्फर्म कर लेना कि मैम हमें पूरी बुक का रिव्यू करना है या हमने सिर्फ जितने चैप्टर बनाए हैं बस उसका रिव्यू करना है। मान लो आपने बनाए हैं आपने पढ़ाए हैं 5 चैप्टर, ठीक है? तो आपको 5 चैप्टर का रिव्यू करना है, या आपके टीचर कहते हैं कि नहीं आप पूरी बुक का रिव्यू करो, बुक में जितने चैप्टर हैं उसका रिव्यू करो, तो आपको सभी चैप्टर का रिव्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो कहते हैं कि नहीं जितना चैप्टर आपने पढ़ाया है सिर्फ उसका रिव्यू करो, तो आपको उतने ही चैप्टर का रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम रिव्यू कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, ये चैप्टर 1 है तो इसका जो फ्रंट पेज है, ठीक है? इसको आपको फाइल के आप जो ये फ्रंट पेज है इसको जो फाइल है उसके लेफ्ट साइड में आप पेस्ट कर सकते हैं, और राइट साइड में आपको क्या करना है, इस चैप्टर का, ठीक है, एक समरी, आप इसको आधी एक पेज में बस इसकी एक छोटी सी समरी देनी है और कुछ नहीं लिखना, कि चैप्टर के बारे में बताना है कि चैप्टर क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि आप मान लो 5 चैप्टर का रिव्यू कर रहे हो, तो 5 चैप्टर में क्या करेंगे, आप जो 5 चैप्टर का जो फ्रंट पेज है, एक-एक पेज पे लेफ्ट साइड में आप फ्रंट पेज लगाना उस चैप्टर का और राइट साइड में उसकी एक समरी दे देना, ठीक है? चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको पूरी बुक का रिव्यू करना पड़ता है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप उसकी जो फ्रंट पेज है, आप लेफ्ट में लगा के राइट में एक-एक पेज में, आधे-आधे पेज में उसको एक बस एक समरी उसकी देनी है, ज़्यादा इसमें काम नहीं है, ठीक है? और ठीक है, तो फ्रंट पेज ऑफ द लेसन पेस्ट करना है, फिर 13 जो पॉइंट है समरी ऑफ द लेसन, आपको उसका एक छोटा-सा एक समरी देनी है कि उस चैप्टर में बताया क्या गया है, इतना। उसके बाद आपने चैप्टर का रिव्यू कर दिया, उसके बाद आपकी जो पूरी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है? उसकी क्वालिटीज़, डिमेरिट्स कि उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ठीक है? जो टेक्स्ट बुक है, अब किस तरह से हम उसका जो गुण, दोष हैं या क्वालिटीज़ एंड डिमेरिट्स, तो हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स हैं, प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें जो जो भी राइटिंग है, ठीक है? जो भी वर्ड्स हैं, वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा छोटे तो नहीं है, ज़्यादा बड़े तो नहीं है, ठीक है? क्या टेक्स्ट बुक में प्रॉपर जो क्वेश्चन्स आंसर जो हैं, ठीक है? वो मतलब दिए गए हैं कि नहीं, जब कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो एक तरह से हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं कि नहीं है? जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो किस तरह की है, पेजेस कैसे हैं, तो इन इन बेस पर आप जो टेक्स्ट बुक का आप क्या कर सकते हो कि उसके जो गुण दोष हैं, क्वालिटीज़ और डिमेरिट्स आप लिख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसके जो गुण दोष हैं आप वो बता सकते हैं, ठीक है? क्या-क्या आपको अच्छा लगा, क्या-क्या अच्छा नहीं लगा। अक्सर जो वाइवा भी होता है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ आपको टेक्स्ट बुक में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन तो ओवरऑल आपको टेक्स्ट बुक जो रिव्यू आपने किया तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि इस रिव्यू को करके आपने क्या सीखा, क्या चीज़ें रही इस रिव्यू में, आपने क्या पाया अपनी टेक्स्ट बुक के बारे में, तो इसका एक कंक्लूजन दे सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट बुक को बेहतर करने के लिए आपके पास कोई सजेशन है, ठीक है, तो आप इसको सजेशन भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टेक्स्ट बुक की जो रिव्यू की जो फाइल है बन जाएगी, ठीक है? तो आप इंडेक्स का आप फॉलो करो, स्टार्टिंग में थ्योरी, फिर आप टेक्स्ट बुक, जिस टेक्स्ट बुक का रिव्यू करना है तो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन फिर भी आप अपने एक बार टीचर से ज़रूर बात कर लेना कि मैम हमें रिव्यू कितने चैप्टर का करना है, पूरी बुक का करना है या जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं बस उसका करना है, ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अगर और भी आपकी अगर फाइल्स हैं, ठीक है? उसमें भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस पे भी मैं वीडियो बनाकर बनाऊँगा ताकि आप सबको हेल्प मिल सके। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।